अपनी पुस्तक भगवत गीता के साथ बैठे सभी लोग। अभी हम लोग कर रहे हैं अध्याय 4, ज्ञान विभाग योग। इसमें जो कल हमने किए थे उसको देखते हुए फिर हम आज आगे और करते हैं। कि हमारे जीवन में क्या लक्ष्य है, भगवत गीता पढ़ने का भी क्या लक्ष्य है, क्यों पढ़ रहे हैं हम भगवत गीता, क्या सीख रहे हैं इससे, इसका हमें बोध होना चाहिए। इसको पढ़ने से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आ रहा है ये हमें जानना चाहिए। और इसको पढ़ते हुए अपने जीवन में परिवर्तन तो लाना ही है। जैसे इसको समझते जाएंगे हम, जीवन में निश्चित रूप से परिवर्तन होता है। यह कि जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन। कि हमारा जन्म दिव्य है, कर्म दिव्य है। इस दिव्यता के प्रति ही हमें सजग रहना है कि हमारा ये जन्म और कर्म किस तरीके से दिव्य है, इसे पूरी तरह जानना है। जब इसे पूरी तरह से जान लेते हैं अपने स्वयं के अनुभव से, तो त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म, हम कभी भी फिर से पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। वो उस परम में स्थित हो जाता है, वो मुझे प्राप्त करता है। इसके बाद में हमने देखा था वीत राग भय क्रोधा मन मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मत भाव मागता। कि किसी भी तरह का कोई राग भय क्रोध से हमें ऊपर उठ जाना है। हमारे मन में ये जितनी भी भावनाएं हैं इन सब को छोड़ देना है। जब तक इन्हें हम नहीं छोड़ेंगे, ये भावनाएं हमारे भीतर रहेगी, तब तक हम उस परमात्मा के नहीं जान पाएंगे, उसके आश्रित ही नहीं रह पाएंगे। क्रोध कब आता है? जब हमें लगता है कुछ गलत हो रहा है, जबकि सृष्टि में कहीं पे भी कुछ भी गलत तो होता ही नहीं है। हमें वो विश्वास नहीं है, इसके लिए वो गलत लग रहा है, उस पे क्रोध आ रहा है, भय हो रहा है। अगर ये जो कहा है ना मामुपाश्रिता, जो मेरे ही आश्रित रहता है, मुझ में ही स्थित रहता है, उसके भीतर ये सब नहीं रहता है। एक मयान में एक ही तलवार रहती है, चाहे राग भय क्रोध की रख ले या फिर उस परमात्मा को रख ले। उस मयान में सिर्फ एक ही तलवार रहती है। तो भवो ज्ञान तपसा, और ये कैसे है कि अपने तप से, ज्ञान तप से, बोध से, अपने अनुभवों से ये चीज संभव है, वो मुझे प्राप्त करता है। अब हम देखते हैं आज के श्लोक। यस फ्रेंड्स, जो कोई भी पढ़ना चाहे ये पढ़े, अपने आप को अनम्यूट करते हुए फटाफट। ये इसमें यस, कौन पढ़ रहा है अपना हैंड रेज कर सकते हैं, या अपने आप को ऐसे भी अनम्यूट करके पढ़ सकते हैं। कोई नहीं है? ओके। चतुर्वण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागसः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। कि ये जो सृष्टि में चार वर्णों का वर्णन है, सृष्टि में भगवान के द्वारा सिर्फ ये चार वर्ण दिए गए हैं। और वो भी किस तरह से दिए गए हैं? अपने अपने गुण
और कर्म के अनुसार ये 4 विभाग दिए गए हैं। इसमें आज जो है हमारी जाति व्यवस्था है कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण है, ऐसा पहले नहीं होता था। पहले अपना खुद का किसी ब्राह्मण का पुत्र क्षत्रिय भी हो सकता था, वैश्य भी हो सकता था, और क्षत्रिय का पुत्र ब्राह्मण भी हो सकता था और वैश्य भी हो सकता था। वो अपने अपने स्व के गुण के अनुसार, उनका कर्म के अनुसार विभाग बनाए गए थे। और कभी कभी ऐसा भी होता था, पहले एक क्षत्रिय है, तुम उसके साथ। पहले एक क्षत्रिय है और उसके बाद में वो वैश्य में आ गया या संन्यास जैसे है उस आश्रम में। तो वर्ण जैसे है, वर्णों का ही चलन था पहले, ये जाति व्यवस्था का नहीं था। ये ऐसा भगवत गीता में आ रहा है, स्वयं भगवान के द्वारा कहा जा रहा है कि 4 वर्ण मेरे द्वारा इस सृष्टि में बनाए गए हैं। और वो कैसे हैं? गुण और अपने कर्म के अनुसार ये 4 विभाग बनाए गए हैं। तस्य कर्तारमपि माम विद्य। तो ये चारों विभागों का निर्माण जैसे कहें या बनाए गए हैं, उनके द्वारा उत्पन्न हुए हैं, फिर भी उनमें कर्तापन नहीं है। वो हमेशा अकर्ता रहे हैं, अव्ययम, अविनाशी रूप में है। कार्य हो रहा है उनके द्वारा, निर्माण भी हो रहा है, लेकिन वो कर्तापन का भाव नहीं है। इसके लिए मैं ऐसा करते हुए भी अकर्ता हूं। सारा कुछ इस सृष्टि की व्यवस्था कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं अविनाशी हूं। तो हम भी इसी तरह इस संसार में रह रहे हैं, अपने घर परिवार के लिए भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो कर्तापन का भाव हमारे भीतर रहता है। इस कर्तेपन के भाव से हमें ऊपर उठना है। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। यस, कोई और पढ़ेगा? न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो विजानाति कर्मभिर्न न स बध्यते। कि न माम कर्माणि लिम्पन्ति, मुझे कोई भी तरह का कर्म लिप्त नहीं करता। लिप्त यानी कि बंधन। मैं कोई भी तरह का कार्य करते हुए भी वो मुझे बंधन में नहीं बांधता है। क्यों? क्योंकि न मैं कर्म फले स्पृहा, और ना ही मुझे किसी भी तरह के कर्म फल की इच्छा है। जब कर्म फल की इच्छा ही नहीं है तो कोई भी कर्म करते हुए भी वो हमें बंधन में नहीं बांध सकता है। इति माम यो भी जानाति, जो मुझे इस तरह से जान लेता है, कर्म भिन्न स बध्यते, वह भी कर्मों से मैं नहीं बंधता है। तो जैसा इससे पहले कहा गया है ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वतः, जो इस तरीके से तत्व से जान लेता है कि कर्म किस तरीके से करना है, कौन से कर्म करना है, कौन से नहीं करना है, जिसे इस तरह का बोध हो जाता है, वो फिर कभी भी कर्मों के बंधन में नहीं बंधता है। इसमें कितना मतलब, अध्याय 3 में भी पूरी तरह यही बताया गया था। वो तो कर्म योग है और ये ज्ञान विभाग योग है। यहाँ पे भी फिर से कर्मों के बारे में जानकारी दी जा रही है। जो चीज बार बार रिपीट हो रही है, तो ये कितनी महत्वपूर्ण है कि हम कितने बंधन में हैं।
ये बार बार बताया जा रहा है, और उससे ऊपर उठना जाना है, हर बंधन से ऊपर उठते जाना है, कि तभी हमें मोक्ष तक हम जा पाएंगे। अभी हमारा जो जन्म है वो बंधन से है ना। कर्म संजायते, हम लोग कर्म से उत्पन्न हुए, कर्म बंधन से उत्पन्न हुए। लेकिन जब किसी भी तरह का कोई कर्म नहीं बंधता है, कर्म में नहीं बनते हैं, फिर भी भगवान आ रहे हैं, किसके लिए? धर्म की रक्षा के लिए। तो हमें भी इसी तरह कर्म में बंधना नहीं है, और पूरी तरीके से अपने आप को फ्री रखते हुए उस ब्रह्म तत्व तक पहुंचना है, ताकि हम भी फिर इस जगत में अपनी तरह से मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कर्मण्य कर्म यः पश्येत् कर्मणि च कर्म च यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्म कृत्। कि जो कर्म में अकर्म को देखता है, पश्येत यानी कि देखना, वो देखता है कर्म में अकर्म को। और ये अभी हम भगवत गीता को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इतना तो हमें समझ में आ रहा है कि कर्म में अकर्म को देखना है। लेकिन आगे एक है कि कर्मणि च कर्मयः, कि अकर्म में भी कर्म को देख जानना है, देखना है। ये कैसे है? अकर्म को कर्म में, कर्म कैसे करते हैं हम? कर्म में तो अकर्म को देखना बहुत आसान है कि हाँ, अपनी इच्छाओं को छोड़ देना ही कर्म है। अकर्म को देखना है कि मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे द्वारा ये हो रहा है। लेकिन अकर्म में कि कोई केवल खाली बैठा है, जैसे इसके दो तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। एक तो है, हम संसारी जीव केवल खाली बैठे हैं, लेकिन हमारा जो ये माइंड है ना, वो चल रहा है, थॉट्स रिलीज कर रहा है, तो वो भी कर्म है। दिखाई दे रहा है कि केवल बैठे हैं, अकर्म है, लेकिन माइंड चल रहा है, और आप इस ब्रह्मांड में थॉट को रिलीज कर रहे हैं। तो अपने कर्म को, जैसे कहते हैं मनसा से भी हम कर्म बनाते हैं, वैसे हम कर्म बनाते जाते हैं। और एक होता है कि जो संत है, जो साधु है, जो ऋषि है, वो भी तपस्या कर रहे हैं। दिखाई दे रहा है कि वो सिर्फ बैठे हैं एक जगह पे शांत होके, लेकिन वो क्या है, एस्ट्रली कितना काम करते हैं अपनी एस्ट्रल बॉडी के द्वारा। तो वो भी है अकर्म में कर्म को देखना, जानना, कि हम कर्म में अकर्म को कैसे कर सकते हैं, और अकर्म में होते हुए कर्म को किस तरह से करते हैं। इन दोनों ही बातों का हमें बोध होना चाहिए, और बोध के साथ में ये हमारे जीवन में भी हमारे साथ में जुड़ा हुआ होना चाहिए। हमें पूरी तरीके से अकर्मी बनना है। तो अकर्मी यानी कि केवल ऐसा नहीं है कि कर्म को छोड़ देना है, अकर्मी यानी कर्म फलों से अकर्मी बनना है हमें। तो बुद्धिमान मनुष्य से, तो ऐसा जो बुद्धिमान मनुष्य, कौन है बुद्धिमान मनुष्य? जो इसे जानता है, जिसे बोध है कर्म में अकर्म का और अकर्म में कर्म का, वह बुद्धिमान मनुष्य है। स युक्त कृत्न कर्म कृत, वह पूरी तरीके से मुक्त होता है। कर्म को करते हुए भी वह मुक्त है। तो ये चीज हम जाने कि हम शांत बैठते हैं, क्या हम वाकई में शांत हैं? विचारों के तल पे हमारे में कितनी हलचल है, इस बात को हम जाने, और उसे अभ्यास के, ध्यान अभ्यास, ज्ञान अभ्यास के द्वारा अपने विचारों को, जिसे कहा गया है चित्त वृत्ति निरोध, अपनी चित्त की सभी वृत्तियों का हम
विरोध करें। नेक्स्ट। यस फ्रेंड्स, आगे आए और पढ़ें। पढ़ने से आपको और अधिक समझ में आएगा, और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। यस, कौन पढ़ना चाहेगा? कोई भी नहीं आज? ओके। यश। मैडम मैं पढ़ूं? हाँ हाँ, पढ़िए ना। पढ़िए। क्या था? यत्से सर्वा संभारंभ काम संगत्ये वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहुम पंडितम बुधा। हाँ, धन्यवाद, थैंक यू। यस्य सर्वे समारंभा सम आरंभ काम संकल्प वर्जिता, जिसके सर्वे सभी तरह की काम संकल्प कामनाएं और संकल्प से ऊपर उठ गया है। आरंभ से ही किसी कार्य को करने में, आरंभ करने से पहले ही उसकी अपनी कोई संकल्प नहीं है कि मुझे ये काम ऐसा होना ही चाहिए, है ना। बहुत से लोग संकल्प लेते हैं ना। हाँ, इतने दिन का ध्यान करूंगा, मेरा ये चीज ठीक हो जाए, मुझे ये मिल जाए, मेरा थर्ड आई ओपन हो जाए। ये सभी क्या है? संकल्प है। कुछ लोग भौतिक चीजों के लिए का संकल्प करके ध्यान करते हैं, तो वैसा भी हमें नहीं करना चाहिए। वो भी एक तरीके का बंधन है। उसमें भी हम अगर भौतिक चीजों के लिए अगर संकल्प ध्यान करते हैं, तो वह भी कर्म बंधन है। तो इस तरीके से कामनाएं और संकल्प दोनों से ऊपर उठ जाना है। जितनी भी इच्छाएं हैं मन में भौतिकता के प्रति, और जितने भी संकल्प है, उन सब से ऊपर उठ जाना है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणा, ये ज्ञान की अग्नि वो सभी तरह के कर्मों को जला देती है। तो ज्ञानवान बनना है, ज्ञानी बनना है। और किसका ज्ञानी बनना है? अपने स्वयं का ही ज्ञानी बनना है। अपने से बाहर का ज्ञानी बनने का नहीं है। अभी अभी क्या होता है, हमें अपने से बाहर का सबका ज्ञान होता है। अपने आस पड़ोस, अपने रिश्तेदारों का सबका ज्ञान होता है। इसके घर में क्या हुआ, इसके घर में कौन आया, ऐसा। अपने भीतर क्या हो रहा है, कैसे विचार चल रहे हैं, मैं खुद कौन हूं, है ना, इस बात का बोध ही नहीं होता है। हमें अपने स्वयं का बोध करना है, और वही ज्ञान हमारे सभी तरह के कर्मों को जला देती है ना। दग्ध कर्माणी, ये एक ज्ञान की यहाँ पे कितनी बड़ी अहमियत बताई गई है कि इस ज्ञान से सभी तरीके के कर्म जिसके बंधन में रहते हुए हम जन्म ले रहे हैं, उन सभी तरह के बंधनों को वो जला देती है। ज्ञानाग्नि तमाहु पंडिता पंडितम बुधाहा, तो जो बुद्धिमान लोग हैं ऐसे जानकार को पंडित कहते हैं, जो अभी साधना में आगे आए हैं, आ रहे हैं, जो साधना कर रहे हैं वो, और जो साधना में पारंगत है वो बुधा है। तो वैसे बुद्धिमान लोग जो इस ज्ञान की अग्नि के द्वारा कर्म को दग्ध कर रहे हैं, उन्हें पंडित कहा जाता है। पर हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम। तो हम अपनी ज्ञान की अग्नि को अपने भीतर को में जलाएं, ताकि हम सभी तरह के कर्म के बंधन से मुक्त होएं,
और हमारा ये जो बार बार आने जाने का चक्र है वो बंद हो। और उसके लिए है कि हम प्रतिदिन ध्यान करें, सज्जन सांगत्य करें, स्वाध्याय करें। नेक्स्ट श्लोक है। यस फ्रेंड्स, जो कोई भी पढ़ना चाहे पढ़े। मैडम मैं पढ़ रही हूँ। हाँ पढ़िए। एकत्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्मण्येभि प्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति सः। हाँ, धन्यवाद। त्यक्त्वा कर्म फल संग, त्यक्त्वा छोड़ देना है कर्म फल की साथ। कितना 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 बार ये रिपीट हो रहा है कि कर्म फल की आसक्ति को त्याग करना है। त्याग किसी और का नहीं करना है। कि लोग कपड़े बदल लेते हैं, है ना, कि संसार का त्याग करके जाते हैं, कपड़ों का त्याग कर देते हैं, बस एक ही के कलर का कपड़ों का धारण करते हैं। और अगर ऐसा करके हम संसार को छोड़ के जंगल में जाके रहते हैं, लेकिन मन हमारा उसी संसार में रम रहा है, तो क्या होता है? आसक्ति तो वही बनी ही रही है। अंदर की आसक्ति को छोड़ना है। बाहर के आप कपड़ों का रंग बदलें या न बदलें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तक आपने अपने आप को भीतर से नहीं बदला है, तब तक चाहे आप संसार छोड़ें, चाहे आप कपड़ों को, रंगों को छोड़ें, या भोजन को छोड़ें, किसी का भी त्याग करें, लेकिन जब तक आसक्ति को नहीं छोड़ा, अपने कर्म फल की आसक्ति को नहीं छोड़ा। मेरे पास में ये था, बहुत से लोग अपने चीजों को याद करते रहते हैं, मेरे पास में ये था, ऐसा था, ऐसा था। तो वो भी क्या है? एक तरीके की आसक्ति है। कहाँ है? अभी हम प्रेजेंट में रहें, अभी क्या है उसको, उसके साथ रहें, प्रेजेंट मोमेंट के साथ रहें। इस तरह से हर तरह के की आसक्ति को छोड़ने के लिए कितनी बार कहा गया है, तो हमारे लिए ये कितना महत्वपूर्ण है। इसे हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। नित्य तृप्तो, हमेशा तृप्त रहें, संतुष्ट रहें। किसी तरह की किसी पाने की जिज्ञासा ना रहे। अगर जब तक जिज्ञासा रहेगी, तब तक हम तृप्त नहीं होंगे। तो नित्य तृप्तो, जैसा है हमारे पास में, हम हमेशा उसी में ही खुश रहें, संतुष्ट रहें, तृप्त रहें। निराश्रय, और किसी पे भी किसी भी तरह की आश्रय आश्रित ना रहें। ना कर्म फल पर, ना किसी इच्छा पे प्रति आश्रित रहे, ना किसी अदर्स पे, अदर पर्सन पर आश्रित रहे। कहीं पे भी आश्रित नहीं रहना है। कर्मण्य भी प्रवर्तोपि, कि इस तरीके से कर्म में प्रवृत्त रहते हुए, यानी कि कर्मों को करते हुए भी, न किंचित करोति सह, वह कुछ भी नहीं करता है। जब हम आसक्ति से रहित हो जाते हैं, कर्म फल की आसक्ति से जब रहित हो जाते हैं, तब फिर कर्म करते हुए भी हम कुछ भी नहीं करते हैं। ऐसा ही हमारा जीवन होना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। यत्र चालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। कि यत्र छाला लाभ संतुष्ट हो, कि जो कुछ भी, मतलब जैसा भी हम कर्म करते हैं, उसके फलस्वरूप हमें कुछ तो मिलता ही है ना।
नहीं मिले तो भी ठीक, कुछ मिले तो भी ठीक। तो जो कुछ भी प्राप्त होता है उसी में ही जो संतुष्ट रहता है, द्वंद्वातीतो विमत्सरः, जो हर तरीके के द्वंद से ऊपर उठ गया है। अतीतो, सभी तरह के द्वंद उसके पीछे ही छूट गए हैं, कोई भी द्वंद अब उसके भीतर नहीं है, अतीत हो गए सभी द्वंद। विमत्सरः, हर तरीके के मत्सर से रहित है वो। सम सिद्धाव सिद्धो, जो उससे अच्छा और बुरा उसके लिए है ही नहीं, उस दोनों इस स्थिति में वो सम है। सिद्धा व असिद्धो, कि अच्छा और बुरा समह। अभी हमारे लिए क्या होता है, काम करो उससे पहले हम पहले अच्छा ही सोचते हैं, कुछ गलत हो जाता है तो हम थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हैं, ये ऐसे कैसे हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए था। तो लेकिन जैसा भी हो रहा है उसमें हर स्थिति में एक्सेप्टेंस है हमारे में, तब हम सम स्थिति में रह पाते हैं। चाहे अच्छा हुआ है, चाहे बुरा हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है उसे एक्सेप्ट करते जाते हैं। च कृत्वापि न निबध्यते, तो इस तरीके से समभाव में रहने वाला पुरुष कभी भी तरह से बंधता नहीं है कर्मों को करते हुए। तो हमें भी कर्मों से कहाँ कहाँ किसे कैसे हम बन जाते हैं, ये हर रूप में बताया जा रहा है इस अध्याय में, कि कर्मों को हमें बंधना नहीं है। चाहे अच्छा हो रहा है चाहे बुरा हो रहा है, दोनों को ही हमें छोड़ देना है। फिर आगे के श्लोक में है, श्रेयान द्रव्य मया यज्ञात् ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। कि श्रेय कर है कौन सा यज्ञ, अभी यज्ञ कौन सा होता है मोस्टली, कि द्रव्य यज्ञ, है ना। वेद में भी बहुत बार आता है, हम पुरातन मतलब शास्त्रों में भी कहानियां सुनते हैं कि बहुत सारे द्रव्य यज्ञ होते हैं, किए हैं, राजाओं ने भी किए हैं, आज के समय में भी होता है। लेकिन यहाँ भगवत गीता कह रही है कि वो द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ। जो ज्ञान का बोध है खुद के लिए, जो हम, जैसे हम कह रहे हैं अभी हम सब क्या करते हैं साथ में बैठ के ध्यान करते हैं वह, और सज्जन सांगत्य करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ऐसा ही ज्ञान यज्ञ अपने स्वयं के साथ हम जो करते हैं वो ज्यादा श्रेष्ठ है द्रव्य यज्ञ से। सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तो इस तरीके से ज्ञान यज्ञ करने से हमारे सभी तरह के कर्म समाप्त हो जाते हैं। अपने आप को जाने, समझे, और ज्ञान यज्ञ प्रतिदिन करें। और ज्ञान यज्ञ किस तरीके से करना है कि कर्म फल को छोड़ते हुए हमें आगे बढ़ना है, तभी हम ज्ञान यज्ञ को पूरी तरीके से कर्म उतर पाएंगे उस ज्ञान यज्ञ में। अभी क्या होता है, बैठते हैं, इतने विचार आ रहे, क्यों आते इतने विचार, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इच्छाएं अंदर है, उन इच्छाओं के कारण विचार आते हैं, और उन विचारों के कारण हमारा ध्यान अच्छा नहीं होता है। तो इच्छाओं को छोड़ेंगे तो हमारा ध्यान भी अच्छा होगा, और जब ध्यान अच्छा होगा तो हमें अपना स्व का बोध भी होगा, और उससे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है, हमें अपने स्व का बोध ही करना है। आज यहाँ तक करें या और आगे करें मैम? अगर करना चाहें आगे कर सकते हो। सॉरी, क्या बोल रहे हैं, सॉरी। मैम तो आप आगे बढ़ाना चाहो तो बढ़ सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, टाइम तो हो गया है। हाँ ठीक है, एक ये श्लोक करके फिर हम आज करते हैं। जी बहुत मैम। सुंदर फिर श्लोक है। शुक्र। जी। हाँ,
यस, कौन पढ़ना चाह रहा है? कोई है? मैडम मेरी को हाँ मैडम पढ़ूं मैं? हाँ हाँ, पढ़िए पढ़िए। ब्रह्मा पर्णम ब्रह्म अवीर ब्रह्माग्रो ब्राह्मणा हुतम ब्रह्मो तेन गंतव्यम ब्रह्माकरम समाधिना। यस, थैंक यू। यहाँ अभी हम लोग को क्या लगता है कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये मैं हूँ, ये तू है ना? लेकिन इस श्लोक में सारा कुछ भगवान एक समान कर देते हैं कि ब्रह्मणार्पणम ब्रह्म हवीर, कि ये जो एक यज्ञ में के का एग्जाम्पल देते हुए हमें समझा रहे हैं कि यज्ञ में जो हम आहुति देते हैं वो भी वो ब्रह्म तत्व ही है। ब्रह्म हवीर की जो घी है वो भी ब्रह्मी है। और ब्रह्माग्नौ, जो ये अग्नि है, वो भी ब्रह्म ही है। और ब्रह्मणा हुतम, जिसमें हम अर्पित कर रहे हैं, जिसके द्वारा, वो भी ब्रह्म ही है। तो जो पाने वाला है, जो आहुति दी जा रही है, जो घी है, जो अग्नि है, और जो देने वाला है, वो सब कुछ ब्रह्म ही है। ब्रह्मेव तेन गंतव्यम, कि जो प्राप्त, जो हम ये सब कुछ दिया जा रहा है, उसे प्राप्त करने वाला भी ब्रह्म ही है। ब्रह्म कर्म समाधिना, हाँ, कि ये जो कुछ भी है, प्रत्येक कर्म जो हमारा है, वो सब कुछ ब्रह्म ही है। तो हमें क्या देखना है? हम कर रहे हैं, क्या हमें ऐसा देखना चाहिए? इस श्लोक में हर चीज को, पाने वाले को देने वाले को, हर चीज को जो दिया जा रहा है, वो चीज भी सब कुछ ब्रह्म ही है। तो हम कहाँ हैं, जिसे हम कहते हैं कि मैं कर रहा हूं, मैं समझ रहा हूँ, मेरे मैंने ये किया, मैंने ये प्राप्त किया। अगर इस श्लोक को हम पूरी गहराई से देखें, हर चीज में वही है, तो मैं कहीं बचता ही नहीं है। जब मैं नहीं बचता है, तो कर्तापन कहाँ से बचेगा? इसलिए ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर इसे बार बार देखें, पढ़ें, समझें, तो अपना कर्ता भाव पूर्णतया हम समाप्त कर सकते हैं, और वही हमें करना है। थैंक यू फ्रेंड्स। मैं कुछ मेन मेन श्लोक के साथ में चल रही हूँ ताकि आपको समझ आए, आप में भगवत गीता के प्रति थोड़ी सी जागृति बने, आप लोग इसे पढ़ें, समझें, आपके मन में वो एक भाव उत्पन्न कर सकूं कि भगवत गीता पढ़ने के लिए आपको उत्साहित कर सकूं। बस मेरी कोशिश वही है। आप उसे खुद से पढ़ें और अपने जीवन में उतारें। अपने जन्मों को पूरी तरह से मुक्त नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम आप 2-3 जन्म तो अपने पक्का कम कर लेंगे इस भगवत गीता को पढ़ते हुए। तो धन्यवाद आप सभी का। यस मास्टर, कोई भी अगर इस बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो सवाल कर सकते हैं, अनुभव शेयर करना चाहे तो अनुभव शेयर कर सकते हैं। तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए, बहुत शेयर अच्छा कीजिए। लगा। बहुत अच्छा लगा मैडम। थैंक यू बहुत रजनी अच्छा। जी। थैंक यू कामनी जी। हाँ, रजनी जी, आप कहाँ से हाँ। जुड़े हैं मास्टर? मास्टर रजनी। अनम्यूट करके बोलिए रजनी जी। रजनी जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ जी, कर दिया कर दिया। हाँ जी। मैं दिल्ली से रजनी और रोहिणी से। रोहिणी से। हाँ जी। अच्छा, तो आप पहली बार जुड़ रहे हैं मैम? हाँ जी, हाँ जी। तो पहले ध्यान के बारे में जानते हैं? नहीं, कभी कभी कोशिश करती थी, लेकिन खास नहीं। जी मैम। आप देखिए, प्रतिदिन यहाँ पे जुड़े, देखिए मैम, ध्यान ध्यान करें। से आप रोजाना जुड़िए। ये 9 बजे का सेशन हमारा है, 9 से 10। और कोई भी अगर हाँ जी। ऑफलाइन भी जरूरत हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी दिल्ली से ही हूँ।
मैं दिल्ली अच्छा पटेल नगर से हूँ। तो आपको अच्छा। कोई भी जरूरत है या कोई भी पूछना है तो हाँ जी। आप मुझसे बात कर सकते हो, और ध्यान के बारे में जो भी जानना चाहे तो जान सकती हो। थैंक यू लेकिन आप थैंक यू। डेली जुड़ते रहिए, रेगुलर आते रहिए। और हाँ ये जी। ध्यान में आपने जो मैम बता रही हैं, बहुत कुछ मिलेगा आपको यहाँ पे, जिसकी आप वो तो अपेक्षा भी सुन नहीं कर के सकते। बहुत अच्छा लगा है, मुझे भी आज बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ पूरा प्रॉपर। जी अदरवाइज मैम। मैंने ज्यादा कभी ध्यान नहीं दिया कभी आज तक। जी जी जी, लेकिन आप ध्यान अपने ऊपर दीजिए मैम। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू रजनी जी। यस मास्टर, कोई और कुछ कहना चाहेगा? नहीं तो हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हैं। मेनका जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर ज्ञान ज्ञान देने के लिए। थैंक इतनी सुंदर तरीके से व्याख्या आप करते हो, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। यू। दोस्तों, आप लोगों का भी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी तन्मयता से सुनते हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूंगी। शुभ रात्रि। डिवाइन नाइट मास्टर। डिवाइन नाइट एवरीवन। डिवाइन नाइट।